हेलो, नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल के साथ मैं बी आर सोलंकी। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा माहेश्वर सूत्र के बारे में। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, जिसे अक्षर संभावनाय या प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। और इन माहेश्वर सूत्र के द्वारा 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है और पाणिनि वार्तिकों के अनुसार 44 प्रत्याहार होते हैं। इसके अलावा हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा कि अ वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है, न वर्ण की संख्या 2 बार हुई है और माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 वर्ण होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि वर्णों का जो उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक जो वर्ण मुख के किस भाग से उच्चारित होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज उच्चारण स्थान। संस्कृत में मुख्यतः 7 उच्चारण स्थान होते हैं। 7 कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 7, मुख्यतः 7। जिसमें पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा जीवामूल और 7वां नासिका। ये 7 उच्चारण स्थान होते हैं संस्कृत में। पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 माने। पाणिनि शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने माने? 8। यानी पाणिनि ने इन 7 को उच्चारण स्थान मानते हुए एक 8वां उच्चारण स्थान और माना है, वो है उरस। उर्स को एक और उच्चारण स्थान माना है। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान होते हैं और संस्कृत में ऐसे मुख्यतः 7 उच्चारण स्थान होते हैं। अब इन उच्चारण स्थानों के बारे में और पढ़ते हैं कि इन उच्चारण स्थान से कौन कौन से जो वर्ण हैं वो उच्चारित होते हैं। तो इनके कुछ सूत्र हैं जिसके बारे में हम विस्तृत व्याख्या करते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्ज ये नाम कंठ। पहला सूत्र है अकु विसर्जी नाम कंठ। अब इस सूत्र के अनुसार कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ का मतलब होता है गला। अब गले से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से? देखिए, इस सूत्र से द्वारा हम मालूम करते हैं कि कौन कौन से वर्ण हैं जो गले से उच्चारित होते हैं। यहाँ पर अ से मतलब है अ और आ दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ अ से मतलब है अ और आ। अब कु से मतलब होता है कि क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ और ड़। ये 5 वर्ण आ जाएंगे। उसके बाद ह वर्ण का, और उसके बाद विसर्ग का मतलब विसर्ग वाले वर्ण। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग वाले जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ का मतलब होता है गला, और गले से उच्चारित होने के कारण इस वर्णों को कंठीय वर्ण कहा जाता है। कंठीय वर्ण। दूसरा सूत्र है वो है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। अब इन सूत्रों को याद रखना और सूत्रों के माध्यम से आप सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए, तालु। तालु का मतलब है जो दांत से थोड़ा जो ऊपर वाला भाग होता है उसको कहते हैं तालु। अब तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? देखिए, सूत्र में दिए हुए ई का मतलब होता है छोट, दोनों ई आ जाएगी। चू का मतलब च वर्ग आ जाएगा पूरा,
च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे बताओ? च, छ, ज और ञ। इसके अलावा य, अंतस्थ वर्ण का य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु होने के कारण इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। याद रखना, तालव्य वर्ण। तो दांत से थोड़ा जो ऊपर वाला भाग होता है वो तालु कहलाता है। तो ये जो ऐसा नाम तालु का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। देखिए आप सूत्र से इन वर्णों को निकाल सकते हो। यदि आपको सूत्र याद है तो आसानी से प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान आप निकाल सकते हो। तो सूत्र को अच्छी तरह से आप कंठस्थ कर लें तो कभी आप नहीं भूल पाएंगे। तीसरा है ऋतुरसानाम मूर्धा। ऋतुरसानाम मूर्धा। मूर्धा वह भाग होता है, तालु से थोड़ा ऊपर वाला भाग होता है वो मूर्धा होता है। तालु से जो ऊपर वाला भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। अब मूर्धा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? देखिए इसमें री, चाहे छोटी या बड़ी कोई भी हो। टू का मतलब है ट वर्ग आएगी। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद र और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तालु के ऊपर वाला भाग, हमारे मुंह के सबसे ऊपर वाला भाग, वो मूर्धा कहलाता है। मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। कौन से वर्ण कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण। नेक्स्ट जो उच्चारण स्थान है चौथा, वो है लृतुलसानाम दंता। लृतुलसानाम दंता। लृतुलसानाम दंता। दंता का मतलब होता है दांत। यानी हवा है वो दांत को स्पर्श करती हुई, हमारी जीभ है, जीवा है, वो दांत को स्पर्श करती है। इसी कारण इनको दंता, इनका उच्चारण स्थान है। जिसमें कौन कौन से? पहला है लृ। तू का मतलब त वर्ग आ जाएंगे, जिसमें त, थ, द, ध, न और ल। इसके बाद स। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत होने के कारण, दंत होने के कारण इनको दंतीय वर्ण कहा जाता है। कौन से वर्ण कहा जाता है? दंतीय वर्ण। तो इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। नेक्स्ट जो पांचवा सूत्र है वो है उपुब्धमानीय ओष्ठ। उपुब्धमानीयम ओष्ठ। ओष्ठ इसमें साथ में लिखा हुआ है, यानी इसमें उ, उसके बाद पू का मतलब होता है प वर्ग आ जाएंगे। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण आएंगे। इसके बाद उपधमानीय, उपधमानीय वर्ण आएंगे। उपधमानीय वर्ण कौन कौन से होते हैं? प और फ। ये 2 वर्ण ऐसे हैं जिनके आगे अर्ध विसर्ग जो प्रकार का, जो इस प्रकार का जो चिन्ह लगा हुआ है उसको उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। तो उ, प वर्ग और उपधमानीय वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ होने के कारण इनको ओष्ठीय वर्ण कहा जाता है। ओष्ठीय वर्ण। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। नेक्स्ट जो सूत्र है पांचवा, वो है पांच हो गए। छठा सूत्र है न्यमण न नानाम नासिका। न्यमण न नानाम नासिका, यानी जो सभी वर्गों का जो 5वां अक्षर है, जैसे या न्य का मतलब है च वर्ग का 5वां अक्षर, ये म प वर्ग का 5वां अक्षर, ड़ क वर्ग का 5वां अक्षर, ण ट वर्ग का 5वां अक्षर और न यानी त वर्ग का 5वां अक्षर। सभी वर्गों के जो पंचम अक्षर है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका का मतलब है नाक,
यानी ये नाक से बोले जाते हैं। इसी कारण इसको नासिकीय वर्ण भी कहा जाता है। नासिकीय वर्ण, नासिकीय वर्ण कहा जाता है। यानी इनको ञ, ण, न, म, र इस प्रकार इसका उच्चारण स्थान नाक में कर सकते हो। तो इनका जो पंचम वर्ग का जो मूलत जो उच्चारण स्थान है वो नासिका ही है। ऐसे तो ये आगे कंठ तालु में इनका उच्चारण स्थान आ रहा है, लेकिन मूलत इनका जो उच्चारण स्थान नासिका है। सातवां सूत्र है एदितो कंठ तालु। एदितो कंठ तालु, इसका मतलब ये होता है कि ए और ऐ, एतो का मतलब ये दोनों, ए और ऐ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए और ऐ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कंठ और तालु यानी जीभ है वो तालु को स्पर्श करती हुई कंठ से भी हवा उच्चरित होती है। ए और ऐ। नेक्स्ट जो सूत्र है आठवां वो है उदोतो का कंठोष्टम। उदोतो कंठोष्टम, इसका मतलब ये होता है कि ओ और औ, ओ और औ ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। यानी दो उच्चारण स्थान है। ए और ऐ के भी दो उच्चारण स्थान है, ओ और औ के भी दो उच्चारण स्थान है। इसका उच्चारण है कंठ यानी गला और ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ। ये चार वर्ण हो गए जिनके उच्चारण स्थान दो है। फिर वापस ये पांच वर्ण हो गए, तो 4 और 5 हो गए 9। और नेक्स्ट है वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य का मतलब है वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्टम है। वह एक ऐसा वर्ण है अकेला जिनके उच्चारण स्थान दो है, दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ दो वर्ण ऐसे हैं, वो एक ऐसा वर्ण है जिनके दो उच्चारण स्थान है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको याद रखना। वकार से दंतोष्टम का मतलब है वह वर्ण के उच्चारण स्थान दो है, दंत और ओष्ठ। तो वह 1 ओ औ 3 ए ऐ ये हो गए 5 और 5 ये पंचम वर्ग, इन टोटल हो गए 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान दो है। 10 वर्ण के उच्चारण स्थान दो है। और कुल कितने वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42। तो उसके बाद 32 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 1 है। तो ये थे उच्चारण स्थान 10 वर्णों हैं जिनके उच्चारण स्थान दो है, और शेष सभी वर्णों के उच्चारण स्थान 1 है। तो इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, और उच्चारण स्थान के संबंध में किसी भी परीक्षा में 1-2 प्रश्न अवश्य आते हैं, इसलिए आप इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम पढ़ते हैं यत्न। यत्न संस्कृत यानी संस्कृत में जितने भी जो वर्ण होते हैं उन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से उनका उच्चारण स्थान उच्चारण किया जाता है। उच्चारण के समय जो प्रयत्न किया जाता है उसी को ही यत्न कहा जाता है। इन विभिन्न प्रकार के जो वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं की जाती हैं, जो प्रयत्न किया जाता है, उन्हीं को ही यत्न कहा जाता है। संस्कृत में 2 यत्न होते हैं, 2 यत्न होते हैं। यत्न को प्रयत्न भी कहा जाता है। पहला है आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न, और दूसरा है बाह्य यत्न, बाह्य यत्न। यानी यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न का मतलब होता है
कि उच्चारण से पूर्व जो मुख में जो विभिन्न वर्णों का जो उच्चारण किया जाता है और उच्चारण से पूर्व जो प्रयत्न किया जाता है वो आभ्यंतर कहलाता है, और उच्चारण के बाद जो यत्न किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, उसको बाह्य यत्न कहा जाता है। वापिस इन यत्नों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न संस्कृत में 5 आभ्यंतर यत्न होते हैं। कितने होते हैं? 5। लघु सिद्धांत कौमुदी है भट्टोजी दीक्षित की, उनके अनुसार 4 माने गए। कौन से ग्रंथ के अनुसार? सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित है। इन्होंने 4 आभ्यंतर यत्न को माना है। ऐसे कितने? 5। पहला है स्पष्ट, दूसरा है ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, तीसरा है ईषद विव्रत, चौथा है विव्रत, पांचवा है संव्रत। ये 5 आभ्यंतर यत्न होते हैं। कौन कौन से? पुनः रिपीट करते हैं। पहला है स्पष्ट, दूसरा है ईषद स्पष्ट, तीसरा है ईषद विव्रत, चौथा है विव्रत और पांचवा है संव्रत। अब स्पष्ट का मतलब होता है स्पर्श वर्ण। इसमें संस्कृत के जितने भी जो स्पर्श वर्ण होते हैं वो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। हमने पूर्व में वर्णमाला में पढ़ा था कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 25 स्पर्श वर्ण माने गए हैं, जिन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। कौन से वर्ण कहा जाता है? उदित वर्ण। यानी कौन कौन से वर्ण है इसमें? क से लगाकर म तक, क से म तक जो जितने भी जो वर्ण हैं, 5 वर्गों के जो 25 जो वर्ण हैं वो स्पष्ट आभ्यंतर यत्न में आते हैं। इसके बाद है ईषद स्पष्ट। इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आएंगे? अंतस्थ वर्ण, यानी यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो ईषद स्पष्ट में आएंगे। जैसे य, व, र और ल, ये 4 वर्ण। य, र, ल और व, ये 4 जो वर्ण हैं वो ईषद स्पष्ट में आते हैं। नेक्स्ट है ईषद विव्रत। इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आएंगे? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण फिर 4 है, हमने पढ़ा था। कौन कौन से? श, श, स और ह। ये 4 जो वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण है शल प्रत्याहार के। कौन सा प्रत्याहार बनता है इसमें? शल प्रत्याहार। और अंतस्थ वर्ण में यण प्रत्याहार। इसके बाद विव्रत में अ को छोड़कर सभी स्वर आते हैं। अ को छोड़कर सभी जो स्वर वर्ण हैं उनका जो आभ्यंतर जो यत्न होता है वो विव्रत होता है। सभी स्वर, सभी स्वर। अब एक वर्ण रह गया, वो है अ। अ इसमें आएगा संव्रत में। अ आएगा संव्रत में। तो स्पष्ट में 25 स्पर्श वर्ण, ईषद स्पष्ट में अंतस्थ वर्ण, ईषद विव्रत में ऊष्म वर्ण, विव्रत में सभी स्वर अ को छोड़कर और संव्रत में अ। तो देखिए प्रत्येक जो वर्ण है, चाहे व्यंजन हो या स्वर हो, प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर यत्न होता है। चाहे हम जैसे ले लेते हैं च। अब देखो च का स्पष्ट आभ्यंतर यत्न है, क्योंकि च स्पष्ट वर्ण में आएगा। और भी कोई भी वर्ण लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं स्वर वर्ण ए, तो सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। इन उनका विव्रत आभ्यंतर यत्न होता है। तो प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर यत्न होता है। ये ध्यान रखना है। चाहे कोई भी वर्ण हो, स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, उनका
आव्यंतर यत्न एक ही होगा। कितना होगा? एक। तो ये थे आव्यंतर यत्न 5 जिसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बाह्य यत्न। बाह्य यत्न संस्कृत वर्णमाला में 11 बाह्य यत्न होते हैं। कितने होते हैं? 11 बाह्य यत्न। कुल 11 बाह्य यत्न होते हैं। हाँ, शुरू कर। अब हम पढ़ते हैं बाह्य यत्न। बाह्य यत्न में विवार, श्वास, तीसरा आघोष, चौथा स्वर, पांचवा नाद, छठा घोष, सातवां अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात्त, 10वां अनुदात्त और 11वां संवित। ये 11 बाह्य यत्न होते हैं। कौन कौन से? वापिस विवार, श्वास, अघोष, स्वर, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और संवित। इसमें प्रथम जो 3 हैं और उसके बाद ये जो 3 हैं, विवार, श्वास और अघोष में प्रत्येक जो वर्ग होता है उसका पहला और दूसरा वर्ण आएगा। यानी जैसे क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च, छ। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, उसके बाद विसर्ग वर्ण आएंगे। इसमें विसर्ग वर्ण के ऊष्म वर्ण में केवल 3 ही आएंगे, श, श और स, और इसमें नहीं आएगा। तो ये प्रश्न कई बार इसमें पूछा गया है। इसमें ऊष्म वर्ण आएगा 3, लेकिन ह नहीं आएगा। ह का बाह्य यत्न इन तीनों में से होगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, विसर्ग वाले वर्ण, ऊष्म में श, श, स, ये तीनों वर्ण, इन सब का जो इनके अलावा उपधमानीय वर्ण और जीवामूलीय वर्ण, इन वर्णों का जो बाह्य यत्न है वो विवार, श्वास और आघोष 3 होते हैं। अब उपधमानीय तो हमने पढ़ा था कि प और फ के आगे अर्ध विसर्ग युक्त जो चिन्ह होता है उसको उपधमानीय कहा जाता है, और क और ख ये 2 जो वर्ण है इनके आगे अर्ध विसर्ग युक्त जो चिन्ह होता है उसको जीवामूल कहा जाता है। ये जीवामूल और ये उपधमानीय। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा विसर्ग वर्ण, ऊष्म वर्ण, उपधमानीय वर्ण और जीवामूलीय, इन सभी वर्णों का जो बाह्य यत्न विवार, श्वास और आघोष होता है। इनका आपको ट्रिक इनकी आपको याद रखना है। तो याद रखना अविश्वास में ये सब आ जाएंगे। अ से मतलब हो जाएगा आघोष, वि से मतलब हो जाएगा विवार और श्वास है बाह्य यत्न। तो अविश्वास में ये तीनों बाह्य यत्न आ जाएंगे, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, विसर्ग वर्ण, ऊष्म वर्ण, उपधमानीय वर्ण, जीवामूलीय वर्ण आते हैं। ऊष्म में केवल अ को छोड़कर। चौथा, पांचवा और छठा जो बाह्य यत्न है वो स्वर, नाद और घोष। इसमें पहला दूसरा वर्ण आ जाता है प्रत्येक वर्ग का, तो इसमें आ जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाएंगे। जैसे क वर्ग का घ, घ और अड़।
इसके अलावा अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे इसमें। अंतस्थ में य, र, ल, व और उष्म वर्ण का ह। ये प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में, ध्यान रखना, क्योंकि उष्म वर्ण याद दिए हुए केवल अ का ही उच्चारण स्वर, नाद और घोष है, बाह्य यत्न। तो इन सब का जो बाह्य यत्न है वो अघोष स्वर, नाद और घोष होता है। इसकी ट्रिक है, वो भी याद रखना दिमाग में थोड़ा। घोषणा, घोषणा, गो से हो जाएगा घोष, स से हो जाएगा स्वर और ना से हो जाएगा नाद। अब इस ट्रिक से इन तीनों जो बाह्य यत्नों को याद कर सकते हो और इसमें कौन कौन से वर्ण हैं इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। अब जो सातवां जो बाह्य यत्न है वो है अल्प प्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे क वर्ग का क, घ और ड़ ये आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे अंतस्थ वर्ण, जैसे य, व, र और ल, ये चार। तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और य और ल। और महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, इसमें दूसरा और चौथा रहा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। इसके बाद ये अंतस्थ वर्ण यहाँ आ गई, तो यहाँ आ जाएंगे ऊष्म वर्ण, यानी श, श, स और ह। इन वर्णों का जो बाह्य यत्न है वो महाप्राण है, दूसरे और चौथा प्रत्येक वर्ग का, और ऊष्म वर्ण अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण। और नेक्स्ट जो तीन और बाह्य यत्न है, उदात्त, अनुदात्त, सवरित, इसमें सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर, यानी वे स्वर जिनका तालु आदि के जो ऊपर भाग से जो उच्चारण किया जाता है वो उदात्त आ जाएंगे। तालु आदि से ऊपरी वाले भाग से जिसका जो उच्चारण किया जाता है वो उदात्त, और अधोभाग से जो उच्चरित होते हैं वो अनुदात्त, और दोनों भाग से जो उच्चरित होते हैं वो स्वरित में आ जाएंगे। तो सभी स्वर का जो बाह्य यत्न है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। तो ये थे बाह्य यत्न। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रत्येक जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ण है उनका जो बाह्य यत्न कौन कौन सा है। प्रत्येक जो वर्ण का बाह्य यत्न कितने होते हैं, जैसे स्वर वर्ण का देखते हैं तो 3 है। स्वर वर्ण के बाह्य यत्न कितने होते हैं, 3। तो व्यंजन वर्ण के बाह्य यत्न कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण के प्रत्येक व्यंजन वर्ग यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, यानी 3 और 2 4, 3 और 1 4। प्रत्येक जो व्यंजन है, जैसे मान लीजिए क व्यंजन है, उसका बाह्य यत्न कौन सा हुआ, प्रत्येक या तो यह क आ जाएगा विवार, श्वास और घोष में, और एक क आ जाएगा अल्प प्राण में। तो प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है उनका बाह्य यत्न तो 4 है, और स्वर वर्ण का बाह्य यत्न होते हैं, प्रत्येक स्वर वर्ण के बाह्य यत्न होते हैं 3 बाह्य यत्न। और हमने आभ्यंतर यत्न के बारे में पढ़ा। आभ्यंतर यत्न तो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, प्रत्येक का एक एक ही होता है, प्रत्येक वर्ण का एक एक आभ्यंतर यत्न होता है। अब प्रश्न आ जाए कि प्रत्येक वर्ण के कुल कितने यत्न होते हैं, चाहे बाह्य हो या आभ्यंतर हो। तो स्वर के 3 और 1 4 यत्न होते हैं, और व्यंजन वर्ण के 4 और 1 5। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण होता है उसके कुल 5 यत्न होते हैं, और प्रत्येक स्वर वर्ण के 4 यत्न होते हैं। एक तो आभ्यंतर, 3 बाह्य। 3 बाह्य कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और ये आभ्यंतर यत्न तो एक ही होता है, चाहे स्वर हो या व्यंजन, दोनों का एक ही होता है। और व्यंजन वर्ण में प्रत्येक के 4 बाह्य यत्न होते हैं, 3 तो ये आ जाएंगे कंटिन्यू, चाहे इसमें हो या इसमें। इसके अलावा अल्प प्राण और महाप्राण में से एक आ जाएगा। तो प्रत्येक स्वर के 3 यत्न, प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न, स्वर के 3 बाह्य यत्न और व्यंजन के 4।
आभ्यंतर दोनों का एक एक। इस प्रकार प्रत्येक स्वर वर्ण के 4 यत्न, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के 5 यत्न होते हैं। तो ये थी संस्कृत वर्णमाला में यत्न और उच्चारण स्थान। इसके साथ हमारा जो वर्णमाला का जो परिचय जो टॉपिक था वह पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए